हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 34.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कर रहा है? एक यादृच्छिक चर x का बंटन नियम निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर प्रायिकता बंटन दिया हुआ है, इस बंटन का मानक विचलन ज्ञात करें। तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें माध्य निकालना होगा और माध्य निकाल के फिर उसका प्रसरण निकालेंगे इस प्रायिकता बंटन का, फिर उसके बाद हम लोग मानक विचलन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य की बात करते हैं। तो माध्य को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है? तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to n क्या होता है जी? तो एक्स आई इंटू में एक्स आई की प्रायिकता, यानी हमें इनमें गुना कर करके जोड़ लेना होगा। 1 गुना में 0.3 प्लस 3 गुना में 0.4 और प्लस 5 गुना में 0.3, यही ना हो जाएगा जी। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यह आपका हो जाएगा 0.3 प्लस का 1.2 और प्लस का 1.5, इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? तो ये आपका आ जाएगा 3। माध्य क्या हो जाएगा आपका? 3 हो गया। तो माध्य निकल गया। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? पहले प्रसरण निकालना हो। तो प्रसरण निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर इंटू में पी एक्स आई और माइनस माध्य का स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसी फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। तो पहले हमें इसका मान निकाल लेना होगा और जो आएगा फिर क्या करेंगे, उसमें से इसका वर्ग घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई यहाँ लेते हैं। यानी अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर इंटू में 0.3, 3 का स्क्वायर गुना में 0.4 और 5 का स्क्वायर गुना में 0.3। तो 1 का स्क्वायर 1 गुना में 0.3, 9 गुना में 0.4 और फिर आपका 25 गुना में 0.3। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर 0.3 प्लस 3.6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7.5। इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर? तो देखिए 0.3 है और फिर प्लस में 3.6 है और फिर प्लस में 7.5 है। तो इन सबको जोड़ लीजिएगा तो ये आ जाएगा 11.4। तो चलिए अब हम लोग पहले प्रसरण की बात कर लेते हैं। तो प्रसरण क्या हो जाएगा? प्रसरण तो आपको पता है छोटा सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई और माइनस माध्य का स्क्वायर। तो 11.4 और माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 11.4 और माइनस का 9, यहाँ घटा देते हैं तो 2.4 हो जाएगा। तो 2.4 का भी हमें यहाँ पे क्या कर लेना होगा? रूट निकाल लेना होगा, क्योंकि हमें मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन, तो मानक विचलन क्या होता है? छोटा सिग्मा से डिनोट करता है, एक्चुअल में ये प्रसरण का रूट होता है, ठीक है। तो 2.4 का रूट क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा लगभग 1.54। इतना ही रख रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक ही। क्वेश्चन नंबर